मोहब्बत है ये लेटवा जैसे बांधे हैं ना, अब की जलसा कीजिएगा तो हम लोग को कपारे में बांध दीजिएगा तो बढ़िया रहेगा। इतना खराब हजरत रिलेशन छोड़ता है, देख नहीं पाते है कि नहीं, देख नहीं पाते हैं। चश्मा से चूंकि पार वाला चश्मा टकरा के डबल हो जा रहा है और चश्मा खोल दे रहे हैं तो कुछ नहीं हो रहा। जब भी स्टेज से जाइएगा कभी सामने लाइट नहीं दीजिएगा, इसको ख्याल कीजिएगा, साइड से दे दीजिएगा। हम लोग तो अपने से ठीक दिखाते हैं, खूबसूरत हैं, भालो हैं, ब्यूटीफुल है, हम लोगों पर क्या लगवा जा रहा है। तो मौत आएगी, दुनिया छोड़ना होगा, कफन ओढ़ना होगा, खाट में सोना होगा, कब्र में जाना होगा, हिसाब देना। लेकिन इन बच्चों की जिंदगी को बर्बाद मत कीजिए। ये लोग जितना पता है लगता है कुछ जान रहा है, पबजी मास्टर है, पबजी फ्री फायर का मास्टर है। घर छोड़ देता है 1:30 बजे रात, 12 बजे रात गली में बैठा है। पता है एक पबजी पूरे देश के बच्चों को बर्बाद किया। और वो कौन है मालूम है? पबजी कौन है पता है? नहीं पता। एक लड़का का नाम है, वो लड़का की उम्र 9 साल है, यहूदी का बेटा है, इस्राइल का रहने वाला है। 9 साल की उम्र में नाम उसका PUP पॉप। उसने एक गेम बनाया, दिमाग लगा के पढ़ करके दिमाग लगाया और एक ऐप बना के, गेम बना के ऐप में लोड कर दिया। 182 गेम मोबाइल में है। 182 गेम में से सबसे हाईएस्ट बनाने वाले सब यहूदी का बेटा है। 15 साल, 12 साल, 8 साल, 6 साल, 5 साल का बच्चा बनाया। उसी में पॉप ने बनाया 9 साल के बच्चे ने गेम, और उस गेम को मोबाइल में लोड कर दिया। अब उस गेम से वो लड़का करोड़ों कमा लिया। 9 साल का लड़का पॉप, PUP पॉप ने 9 साल में करोड़ों अरबों कमा के घर में आराम से AC रूम में करोड़ों के महल में सो रहा है। और उस ऐप को, उस गेम को तेरा बेटा लोड करके मोबाइल में घर को छोड़ करके रात में जहां कुकुर बैठता था, सुतता था, वहां तेरा बेटा बैठ गया। गेम बनाने वाला AC और वो गेम को देखने वाला कुकुर के अड्डा। होता है कि नहीं हो रहा? 2020 से पहले कुकुर मोट मोट रहता था, अब सूख गया कुकुर, नहीं सूख पाता। कहाँ सूते? जहाँ सूता था वहीं आदमी बैठा। तो कुकुरों सोचता है ये कुकुर कहाँ से आया, ये कहाँ से आके बैठ गया। तेरा बेटा से कुत्ता भी परेशान है, बेचारा दौड़ते रहता रात भर। हम लोग गाड़ी ले जाते तो कुकुर दौड़ रहा है। अब पूछ नहीं पाते कि तुम लोग सौदा कर लेते, कह देता कि वहां बैठा है मेरा भाई बैठा। ये बच्चों के हाथ से मोबाइल छीन, किताब दे, कुरान पढ़ेगा। कुरान माँ बाप जब इलाज के लाइलाज होंगे, डॉक्टर जवाब देगा, इमाम के पास जाएगा, तुम इमाम कहेंगे कुरान खोल, सूरह यासीन पढ़। कसम खुदा की मौत होगी तो आसानी से रूह निकल जाएगी, और मौत ना होगी तो शफा मिल जाएगी। लेकिन नहीं, न तेरी बेटी कुरान पढ़े, न तेरा बेटा कुरान पढ़े, तेरी बीवी न कुरान पढ़े, न तेरी बहन कुरान पढ़े। आज तू बर्बादी के कगार में आ गए। जगह जगह नेता लोग नहीं देखते, कभी संभल का मुद्दा, कभी मुरादाबाद का मुद्दा, कभी ज्ञानवापी का मुद्दा, कभी दिल्ली के जामा मस्जिद का मुद्दा, अब तो अजमेर में हाथ डाल चुका है। अब पंगा लिया है, गरीब नवाज से पता चल जाएगा। अरे जिनके बाप दादा ने ख्वाजा के सामने घुटना टेक दिया था, एक ऊंट बिठाए थे, पृथ्वीराज चौहान की हुकूमत हार गई, ख्वाजा के बैठाए एक ऊंट ना उठा सका। आज कहते हो हम इसको खोद के निकाल देंगे। माँ ने दूध पिया है, हिम्मत है जाके टच करके दे, पूरा खानदान तबाह हो जाएगा। अरे जिस ख्वाजा ने भारत में हमको बचाया है, मुसलमानों को बचाया है, अब मुसलमान ख्वाजा को क्या बचाएंगे? ख्वाजा तो पावर वाला है, वो खुद रक्षा करेंगे। जाके टकरा के तो दे, टकरा के देख, पता चलेगा तुमने हिंदुस्तान के दिल में हाथ रखा। अब पता चलेगा कि तुमने किससे पंगा लिया। खानदान तबाह हो जाएगा।
जो आया एरू गेरू नेथु खेरू, तब में ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है। जब तमाम देवी देवता तमाम मंदिर मस्जिद के नीचे है, तुम लोग वहां क्या करते हो? मस्जिद में आ जाओ, यहाँ आ जाओ तुम लोग। ये सिर्फ ढकोसला है। जब तक मुसलमान 30 करोड़ भारत में है, हम चुप हैं तो जो चाहे वही कर दे। जंग आजादी में हमने हिस्सा लिया है, संविधान में हक दिया है। हम देश में बाई चांस नहीं बाई चॉइस रह रहे हैं। जो आए अताल मताल पागल मुकदमा दायर कर दे, पिटीशन दायर कर दे। जज भी तो वैसे ही पागल बैठा है, एक्सेप्ट कर ले भाई। कानून कानून है, हम तो देश के कानून को पालन करते हैं, नगर पालिका सम्मान करते हैं, संविधान को मानते हैं। अब इसका ये मतलब नहीं कि तुम मुझे टॉर्चर करते जाओ करते जाओ। जब से ये हुकूमत आई है तब से कुछ न कुछ मुद्दा, क्या ये सरकार नहीं जान रही है कि क्या क्या हो रहा है? ये चुप खाई यही मुद्दा लगा करके चुनाव को जीतना है, लेके चलना है। याद रखो मुसलमानों, तूने नमाज पढ़ना छोड़ दिया है, तो रब से दुआ कर, कसम खुदा की कामयाबी तुझे आज भी मिलेगी। जब 313 था तो लड़ता था जमाना, आज हम करोड़ों हैं पर करते हैं गुलामी। यही ख्वाजा गरीब नवाज, यही ख्वाजा है जो आज ये लोग मुकदमा दायर किया है, पता चलेगा। यही ख्वाजा गरीब नवाज मगरिब के टाइम में अजमेर की धरती पे चटाई को डाला, 2-4 मुरीद है उनके गुलाम। मगरिब का टाइम कहा, बेटा खुदबुद्दीन लगता है यहाँ पानी है, चटाई डाल दो। चटाई डाल दिया गया। आना सागर को देख लिया, कहा बाबा पानी का बहुत बड़ा तालाब है, बहुत बड़ा खजाना है। कहा बेटा यहीं से दीन फैलाना है, यहीं से दीन फैलाना है। वहीं वजू गुस्ल करने लगे, नमाज पढ़ने लगे, कुरान पढ़ने लगे, सजदा करने लगे। जब सुबह हुई तब सब लोग देखा, हैरत में डूब गए। ये कहां से आ गए? पृथ्वीराज की हुकूमत है। इस हुकूमत में चंदनधारी, टीकाधारी, जनेवाधारी, भगवाधारी, ये टोपी वाला कहां से आ गया? ये तस्बीह वाला कहां से आ गया? ये दाढ़ी वाला कहां से आ गया? ये मुसल्ला वाला कहां से आ गया? सब लोग आके घेर लिया चारों तरफ से। कहा कि ये कौन लोग है, पता लगाओ। माथा जमीन पे रखता है, अल्लाह अल्लाह कहता है, कान में उंगली डालता है, अल्लाह अकबर बोलता है, दुआ को हाथ उठाता है, किससे क्या मांगता है, किताब को खोलता है, बड़ी मोहब्बत से पढ़ता है। ये है कौन, पता लगा। सब लोग आके घेर लिए सुबह सुबह। कहा